हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया। आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यार कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट, सबसे पहले तो मैं एक वर्ड का मतलब बताऊं। कोऑर्डिनेट मतलब होता है, कोऑर्डिनेट मतलब दो एक्सिस जहां पर कोई एक पॉइंट रखा हुआ है। कोऑर्डिनेट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकें। तो हम कोऑर्डिनेट को किस में लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। मैं आगे बताऊंगा। तो जो हमारा मेन कोऑर्डिनेट यूज होता है वो किस लिए होता है? ताकि एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो एक फिक्स पोजीशन पे रखा हुआ, तो उसकी पोजीशन हमें डायरेक्ट नहीं बताई जाती, लेकिन किसके फॉर्म में बताई जाती है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या होता है उसको भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतनी चीज याद रखो कि जो हमारे कोऑर्डिनेट होता है वो किस लिए यूज होता है? ताकि किसी की भी हम क्या बता सके, पूरी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकें किसी भी चीज की। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको बताता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? अच्छा, कार्टेशियन प्लेन बोलोगे कार्टेशियन प्लेन होता है, लेकिन कार्टेशियन प्लेन ही सी के अंदर आता है, पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, देखो, तो कार्टेशियन प्लेन अगर मैं बताऊं तो यह बनाते हैं, यहां थोड़ा सा बन गया, एक से, हाँ, ये बन गया। तो ये कार्टेशियन प्लेन है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक चीज याद रखना, कुछ पॉइंट्स होते रहे याद रखने के लिए, कि ईच एंगल is 90 degree. There are 4 quadrants. और यहाँ पे क्या होती है, हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम अभी प्लॉट कर लेंगे। ये दो चीजें याद रखना कि हर एक का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90। अच्छा, यहां से मैं, आपको पता है, अगर कोई पूछे आपसे कि स्फेयर का पता वो क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहां से मैंने क्या करा, एक चीज याद रखना, मैंने ना 4 ट्राइंगल ले लिए राइट एंगल। मैंने 4 राइट एंगल ट्राइंगल ले लिए, एक मान लो है ना, एक दूसरा, तीसरा, ये क्या बन गया, 2, और भी इस तरीके से। और मैंने कुछ उनको ऐसे ज्वाइन करा था कि ये पूरा का पूरा, देखो एक ये, मैं इसको फर्स्ट बोल दूं क्या, उसके बाद फिर मैंने ये सेकंड रख दिया, इसको सेकंड बोल देते हैं। फिर मैंने इसको ये थर्ड रख दिया, इसको थर्ड बोल देते हैं। और फिर मैंने इसके बाद में लास्ट मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया। मतलब मैंने क्या करा, मैंने 4 राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, राइट एंगल वाले ट्रायंगल ले लिए 4, उनको मैंने कुछ इस तरीके से ज्वाइन करा। एक तो इधर, एक का मुंह इधर साइड, एक का मुंह इधर साइड, एक का मुंह इधर साइड, और एक का मुंह इधर साइड। 2 इस साइड में, 2 उस साइड में। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कहीं भूल जाओ तो इस चीज से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे कितना, 90, इसका भी 90 प्लस 90 प्लस 90, तो इसका इसका कितना हो गया। अच्छा देखो, हमें पता है पूरी पूरी एक लीनियर पेयर हमने पढ़ा था, उसका 180 डिग्री होता है। पूरी एक लाइन है, देखो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, इस लाइन को भूल जाओ, इस वाली लाइन को भूल जाओ, ये सीधी लाइन जा रही है, तो इसका पूरा एंगल कितना होता है, 180, याद है ना। तो बहुत सी चीजें होती है याद रखने के लिए, पर सबसे बेस्ट क्या है कि 4 ट्रायंगल ले लो राइट एंगल। तो 4 राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, 1 2 3 4, चारों का एंगल 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90। तो मैं इसका पूरा का पूरा एंगल बता दूं कि पूरा थीटा कितना हो जाएगा। थीटा एंगल लिख लेते हैं, एंगल इसका कितना होता है, ईच हर एक का तो एंगल 90 होता है, लेकिन पूरे की बात करूं तो कितना हो जाएगा, एंगल 360 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 90 प्लस 90 180, 180 और प्लस 180, देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 180, और 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 180 360 होता है। और यही किसका एंगल होता है, यही एक स्फीयर का एंगल भी होता है। स्फीयर बोल लो, सर्कल बोल लो, जो आप बोलना है बोल लो, यही पूरा एक होता है। तो अब मैं क्या करूं, अगर यहाँ पूरा का पूरा एक सर्कल, पूरा का पूरा एक सर्कल बना दूं, तो उसका पूरा मुझे एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये अब हमने क्या करा, मैंने कार्टेशियन प्लेन बताते कैसे बनाते हैं, और मैंने एक पूरा का पूरा एंगल ही बता दिया कि जो आपका सर्कल का एंगल या फिर स्फीयर का एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, सिंपल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस रह गया, अब पढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो ये इनको यार, ये जो बने हैं ना हमारे 90 डिग्री वाले, 1 2 3 4, इनको हम ट्रायंगल नहीं बोलेंगे आपसे, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, देखो मैंने 4 राइट एंगल ट्रायंगल लिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
अब यहाँ पे इनको सिर्फ ट्राइंगल नहीं बोलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलना स्टार्ट करेंगे। इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट यहां लिख दूं, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब चार, इससे याद रख सकते हैं हमारे कितने होते हैं, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। तो देखो पहला एंगल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो सबका 90 डिग्री सेटिस्फाई। दूसरा, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वाड्रेंट हो गए। चलो बेसिक बिल्कुल फिनिश हो गया हमारा कि कार्टेशियन जो प्लेन होता है हमारे कैसे बनते हैं। कार्टेशियन प्लेन हमारे क्या होता है कि 4 राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, उनको इस तरीके से ज्वाइन कर दो, और सबका एंगल कितना मिला दो, 380 हो जाएगा, सॉरी 360 हो जाएगा, तो 360 सबका एंगल होता है। उसके बाद हमने देखा कि इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मान लिया, लेकिन इसको हम ट्रायंगल तो बोलेंगे नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें कितने इसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं, कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। अभी आगे, अब यहाँ पे कुछ आपके आना स्टार्ट करती हैं क्या, एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, अब ये जो हमने लाइन बनाई है, ऐसा तो है नहीं कि हमने किस लिए बनाई हो लाइन। मैं आपको शुरू में जैसे लेक्चर स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसकी फॉर्म में लिखे जाते हैं, एक्स और वाई एक्सिस की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो हमारा एक्सिस क्या करती है, देखो एक्सिस हमें क्या बताती है कि आप कौन से रास्ते पे आ रहे हो। ठीक है, कौन से रास्ते पे आ रहे हो। देखो यहाँ पे 2 एक्सिस होती हैं। एक्सिस हमारी 2 तरीके की होती है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है हमारी क्या, वाई एक्सिस। अब जैसे ही 11 12 में जाओगे उसमें क्या आ जाएगा, तीसरी एक्सिस भी आ जाएगी, विच इज जेड आ जाएगी। ठीक है, तो वो 3D प्लेन बन जाएगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ 2D में बात करनी है। तो 2D में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो अब हम कैसे पता लगाएं कि एक्स एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस कौन सी होती है ना, ये भी बात होती है। अच्छा, तो यार ये चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये जो नीचे लेडी वाली लाइन, देखो हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में हमेशा वाई एक्सिस होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में हमेशा कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। बहुत बढ़िया, ये कुछ इस तरीके से मानो मैंने एक नंबर लाइन बना ली, मान लो। अच्छा, एक नंबर लाइन में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो मैंने मान लिया यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, -2, -3। सिंपल, मैंने इसको उठा के कुछ इस तरीके से रख दिया। ठीक है, अभी अभी वो भी आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, यहाँ पे 0 भी होगा, यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी होंगे। कार्टेशियन प्लेन में आपका नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स तीनों होते हैं। ठीक है, इंटीजर वैल्यू कंटेन करता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो होते हैं जो 0, 1 और 0 पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों के तीनों अगर आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ फिर आगे। अब हम कैसे बताएं कि एक्स एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस कौन सी है। देखो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में हमेशा एक्स एक्सिस हो जाएगी, और इसके ही बिल्कुल सामने वाली ये जो हो जाएगी, ये वाली बिल्कुल इसके अपोनेंट में वाई डैश एक्सिस। वाई डैश एक्सिस मतलब देखो, वाई डैश मैं लिख देता हूं। अब वाई में भी 2 होते हैं, तो वाई होती है और एक होता है वाई डैश। तो वाई में तो हमेशा क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, और वाई डैश में हमेशा क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं, याद रखना। उसी तरीके एक्स में भी होता है, एक एक्स होती है और एक एक्स डैश होता है। तो एक्स क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और एक्स डैश यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। इतनी चीज याद रखना। ठीक है, 2 तरह की चीजें होती है, 2 कंपोनेंट होते हैं, तो वाई एक्सिस होती है और एक वाई डैश एक्सिस। डैश जहां पर आ जाए नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, वाई और वाई डैश, तो यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ तक नेगेटिव नंबर है, कहाँ तक पॉजिटिव है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे, यहाँ 0 है, तो मुझे इतना पता है कि यहाँ 1 2 3 मतलब यहाँ पॉजिटिव नंबर है। अब 0 से जैसे छोटा जाएगा फिर वो -1 -2 में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक 0 क्या होगा, लिमिटेशन होगी ना एक पॉजिटिव नंबर की, कि यहाँ से इससे अगर आप आगे जाओगे तो एक नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे तो कोई लिमिटेशन दिख ही नहीं रही है, ये पूरी लाइन है, तो मैं तो ये पूरे नेगेटिव नंबर ले जाऊँ, नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 का भी रोल होता है। 0 कहाँ होता है, जहां पर ये तो 2 एक्सिस हो रही होती है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, ये दोनों एक्सिस, ये तो वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, याद रखना, अभी हम आगे बात करेंगे। तो ये वाई एक्सिस होगी और एक्स एक्सिस, जहां पर वाई और एक्स एक्सिस दोनों की दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। वाई और एक्स एक्सिस होती हैं, अगर वो क्या करते हैं, आपका
इंटरसेक्ट कर दें जिस पॉइंट पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0, 0,0 क्या है, ओ मान लो, 0 मान लो, एक तरीके से। अभी 0,0 कुछ समझ नहीं आएगा, बताता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है, देखो यहाँ से और यहाँ से यही पॉइंट एक ऐसा यहाँ पे कट रही है दोनों की दोनों, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको याद रखना, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये वाला जो पोर्शन होता है बिल्कुल डॉट वाला, जो जहाँ पे ये दोनों की दोनों एक्सिस क्या हो रही होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हमने y की बात कर ली, y डैश की बात कर ली, चलो हमने मान लिया। अब यहाँ पे x के बताओ, x के आपने बताया कि x होता है और एक x डैश होता है। x कहाँ मिलेगा हमें, अच्छा देखो x कहाँ मिलता है, फर्स्ट और फोर्थ में। देखो पॉजिटिव वाले होंगे ना, वो हमेशा फर्स्ट के पास ही होंगे। मैं एक ऐसे याद रखता था कि अगर पॉजिटिव है तो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाती है, यहाँ हम x लिख देते हैं, यहाँ पे हम x डैश लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो फर्स्ट के पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा उसके सामने और उसके नीचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के सामने और नीचे ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो 90 डिग्री एंगल होगा ना, ये वाला, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन सेकंड और थर्ड वाले के आमने सामने जो भी होंगे वो नेगेटिव वाले होंगे। ये थर्ड के नीचे वाला और थर्ड के सामने वाला हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिंपल, इतना याद रखो। तो ये वाली मेरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स डैश एक्सिस। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया हमने। अभी और ऐसे समझ में आएगा, देखो इतनी चीज याद हुई, इतनी चीज हमने क्या पढ़ेगा, फिर से रिवाइज करते हैं। देखो हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, इसको याद रखना। हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एक पूरे के पूरे अगर हम एक क्वाड्रेंट की बात करें तो उसका एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ऐसे कितने एंगल होते, ऐसे कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट, सबका एंगल 360 डिग्री। ठीक है, सबका लिख दूं, और है ना, सबका एंगल कितना होता है लिख देना 360, वैसे आएगा नहीं, वो हमें जरूरत भी नहीं है। उसके बाद हमने बात करी कि एक्सिस क्या होती है, एक्सिस हम क्यों पढ़ते हैं, तो एक्सिस हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एक चीज को पॉइंट आउट कर सके ना। ठीक है, अच्छे से। तो एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स में भी दो तरीके की चीजें होती हैं, एक्स में भी क्या होता है, दो तरीके की चीजें होती हैं, दो कंपोनेंट होते हैं एक्स के भी। एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है एक्स डैश एक्सिस। डैश क्या होता है, डैश जब यूज होता है जब हम क्या आ जाए, नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो है नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। उसी तरीके से वाई एक्सिस में भी क्या होगा, दो होंगी, वाई और वाई डैश एक्सिस। डैश मतलब जहां पे भी आ जाए, मतलब नेगेटिव नंबर, सिंपल। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इतनी चीज हमें समझ में आई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ी स्पेस मिल जाएगी हमें। हाँ ठीक, अब हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो y और x यहाँ पे हमेशा कहेंगे पॉजिटिव नंबर आएंगे। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ 0 मान लो, यहाँ क्या है 0, मैंने 0 लिख दिया, इसको मान लिया। वैसे o मतलब ओरिजिन होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए क्या मान लिया, 0 मान लिया। अभी आपको और आगे आगे समझ में आ गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर को पहले दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो 0 के बाद, अच्छा देखो इस वाले एक्सिस से बढ़ रहे हैं, इस वाली पे। अच्छा 0 के बाद ये कौन सी एक्सिस है, ये वाली कौन सी एक्सिस है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव है। ओहो, यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 0 के आगे जा रहे हैं हम, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो 0 के बाद क्या आता है पॉजिटिव में, 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से आता है। इसको मिटा देते हैं, जहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, यहां मैं लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब हम 0 से नेगेटिव की तरफ बात करें तो तब भी तो होता है। देखो अगर हम ऐसे एक नंबर लाइन बनाए तो यहाँ पे 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और 0 के बाद क्या आता है, -1 -2 -3, जितने आगे उतने पीछे, है ना। तो अब जितने आगे पॉजिटिव में है उतने पीछे भी तो नेगेटिव में होने चाहिए, तो नेगेटिव में आ जाए। क्यों, क्योंकि 0 से हम कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। 0 से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो गए ना। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -3 और -4, ये इतना समझ में आया। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस की हमारी क्या हो गई, प्लॉटिंग हो गई। हमने एक्स एक्सिस पे क्या करे, नंबर को डाल दिया। सिमिलरली, अच्छा नंबर तो बदलेगा नहीं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखे तो बदलेगा नहीं,
नंबर तो सेम रहता है, 0 के बाद 1 आता है और फिर -1 आता है। अगर नीचे जाओ तो 0 से नेगेटिव की तरफ जाओ तो -1 से स्टार्ट होगी, अगर 0 से पॉजिटिव की तरफ जाओ तो +1 से स्टार्ट होगी, है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है। अब मैं इससे ऊपर जाना चाह रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, y एक्सिस मतलब पॉजिटिव, तो 0 के बाद क्या होगा 1, क्या ऐसे 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम कहा जा रहे हैं 0 से नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, है ना, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा -1 -2 -3 -4 स्टार्ट हो गया। ये हमारी क्या होगी, जितने भी नंबर से हमने उसको रख दिया, एक हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है उसको हमने रख दिया। अच्छा इसके आगे हम क्या करें, देखो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर है उनको समझ, देखो अब मैं बताता हूँ। पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो यार अब हम बात एक चीज समझते हैं कि अब मान लिया नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर दोनों के दोनों है, ठीक है। अब हम इसको कैसे देखो रिप्रेजेंट करते हैं, देखो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स वो x, y की फॉर्म में लिखे होते हैं। अब ये x क्या है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर x है ना, ये है हमारा क्या, ये दोनों एक्सिस हैं, ठीक है। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, ये है हमारी x एक्सिस और ये है हमारी कौन सी y एक्सिस, y एक्सिस। अच्छा इसमें कौन कौन से आते हैं, x भी आता है और एक x डैश भी आता है, इस y में भी क्या आता है, y आता है और y डैश आता है। लेकिन हम जब भी क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो हम क्या लिखते हैं x, y की फॉर्म में। ऐसे लिखेंगे कि x डैश, y डैश की फॉर्म में, नहीं, हम लिखेंगे x, y की फॉर्म में। लेकिन x में क्या क्या आता है, एक x में नेगेटिव भी आता है, एक x में पॉजिटिव भी आता है, एक y में नेगेटिव भी आता है, एक y में पॉजिटिव आता है, दोनों की दोनों चीजें आती हैं। तो उसको हिसाब से हमें लेके चलना पड़ता है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि x डैश लिखेंगे, y डैश लिखेंगे, नहीं, हम लिखेंगे x, y। लेकिन x और y में भी दोनों अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। तो क्योंकि देखो हमने पढ़ा क्योंकि x एक्सिस में एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कभी भी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो किसकी फॉर्म में लिखते हैं, x, y की फॉर्म में। किसमें लिखते हैं, x, y। अच्छा x यहाँ पे हम ना y, x कभी नहीं लिखेंगे कि पहले y एक्सिस आए फिर x एक्सिस, नहीं, हम हमेशा किसकी फॉर्म में लिखेंगे, x, y की फॉर्म में, कभी नहीं बदलेगा। हमेशा पहले x एक्सिस आएगा, उसके बाद आपका y एक्सिस आएगा। हमेशा पहले आपका क्या आएगा, x एक्सिस, और उसके बाद आपका क्या आएगा, y एक्सिस आएगा। क्लियर है। अच्छा एक सेकंड, हाँ तो यहाँ पे कुछ पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। जो हमारी आपके पता है क्वेश्चन में कभी क्या लिखा होता है, क्वेश्चन में ना आपको x एक्सिस की जगह आपको एब्सिस का लिख देगा, ऑर्डिनेट लिख देगा। दो चीजें अलग अलग है, एक तो कोऑर्डिनेट होता है, एक ऑर्डिनेट होता है, दोनों को सेम मत समझ लेना। एक कोऑर्डिनेट होता है, एक ऑर्डिनेट होता है, और एक होता है एब्सिस का। ये क्या बना है भाई, ये तो हमें तो समझ नहीं आ रहा है एब्सिस का क्या होता है, स्पेलिंग यार इसकी हमेशा बोल देना, एब्सिस का, हाँ ये हो गया। तो ये दोनों क्या है, क्या नई कुछ चीज इन्वर्ट हुई है, नहीं। तो ऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, हमेशा y एक्सिस, और x एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, हमेशा एब्सिस का। बस सिंपल। अब वो क्वेश्चन में ना x और y की जगह क्या लिख के दे देगा, y एक्सिस को लिख के दे देगा ऑर्डिनेट, और x एक्सिस को लिख के दे देगा एब्सिस का। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है कि एब्सिस का क्या होता है। ऑरिजिन देखो, तीन हमारी टर्म्स होंगी मेन। एक तो ऑरिजिन होता है जिसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0, मतलब x भी 0 y भी 0। ये हम यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं यार। देखो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर ये x के लिए भी 0 है, x डैश के लिए भी 0 है, y के लिए भी 0 है, और y डैश के लिए भी 0 है। क्योंकि इसके बाद से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है ना। इसके बाद हमारे क्या रहा, -1, इसके बाद हमारे क्या रहा 1, -1 1 के बीच में क्या एक नंबर रहेगा, 0 ही तो रह गया, तो वो 0 है यहाँ पर। y में बात कर लेते हैं। देखो y के बाद 0 के बाद 1 स्टार्ट हो रहा है, और 0 से पहले -1 स्टार्ट हो रहा था। -1 1 से पहले क्या आएगा, 0।
तो यहाँ पर y और x के लिए दोनों के दोनों क्या होता है, जीरो होता है। तो एक ओरिजिन हमारा एक और आता है, ओरिजिन मतलब क्या होता है, 0,0, उसको हम o से रिप्रेजेंट करते हैं, o से। जीरो और वो अलग अलग है, ठीक है, 0 0 मत लिख देना, ये o है ओरिजिन, ठीक है। तो एब्सिस का ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, एब्सिस का ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट को मतलब कोऑर्डिनेट और जिसमें x, y दोनों आए, ऑर्डिनेट मतलब इसमें y एक्सिस आए, एक्सिस का मतलब इसमें x एक्सिस है, और ऑरिजिन मतलब इसमें 0,0 हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर मैं एक बात करूं, देखो अब एक चीज समझना, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने बोल दिया पॉइंट द नहीं पॉइंट लिखते, फाइंड द पॉइंट 3,5। अब ये एक पॉइंट है मेरा, मतलब मेरा एक कोऑर्डिनेट है ये। देखो जब भी एक ब्रैकेट में 3,5 दो आ जाए ना, आपका कोई भी कॉमा लेके, यहाँ पे -3, -5 आ जाए, -3,5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो हमारे क्या है, मतलब मेरे कोऑर्डिनेट दे रखा है मुझे। अब मुझे इसको फाइंड करना है इसके अंदर, मुझे इस चीज को इसके अंदर फाइंड करना है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखो मैं अभी बहुत इजी क्वेश्चन लिया है, बहुत इजी। तो हमें पता है कोऑर्डिनेट में पहला हमारा क्या होता है x, उसके बाद y, मतलब ये जो 3 है मेरा, ये मेरा क्या है x, और ये 5 मेरा क्या है, हमेशा मेरा y रहेगा। तो 3 मेरा क्या है x। अच्छा यहाँ पे जो 3 है वो -3 है +3 है, +3 है ना, मतलब x एक्सिस है, x डैश नहीं है, x है, तो मुझे x पे जाना है। तो y मतलब x पे मेरा कितना है 3, तो ये 3 मुझे क्या दिख रहा है, हाँ मुझे 3 दिख गया। और y मतलब 5, y मतलब 5। अच्छा y यहाँ पर y है या y डैश है, 5 मतलब क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, तो 5 मतलब ये रहा कुछ इस ये पॉइंट पे। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो तुमने पढ़ा होगा कि एक x एक्सिस और एक y एक्सिस है, मतलब x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है। इसका मतलब ये है x वाली एक्सिस पे आपको 3 जाना है, x वाली एक्सिस को आपको 3 आगे जाना है, मतलब 3 कुछ यहाँ है, तो मतलब x पे आपको 3 आगे जाना है, और फिर y पे आपको 5 ऊपर जाना है, तो 5 यहाँ है, मतलब y के अब x पे चलने के बाद y पे देखो x पे था, उसके बाद इसको कहाँ जाना है, y पे जाना है 5, x के बाद इसको y पे जाना है 5, तो y तो ये है ना। अब आप बोलोगे यहाँ से क्यों नहीं चलेगा भाई, पॉइंट तो यहाँ आ गया। मान लो आप यहाँ खड़े हो, आपको जाना है हलवाई की दुकान पे, तो आपको किसी ने बोला कि भाई काम कर, पहले 30 मीटर आगे चला जा, 30 मीटर आगे चले जा। तो मैं मान लो ये 3 मैंने कह दिया, ये वाली जो एक मेरा यूनिट डिस्टेंस होता है उसका मैंने 10 ले लिया। मान लो कि मैं 30 मीटर चल गया आगे, उसने बोला उसके बाद जाते एकदम ऊपर चढ़ाई आएगी, उस पर चढ़ जाएगा, फिर चढ़ाई नहीं लेफ्ट ले लेते हैं, चलो मैं ऐसे गया और मैंने इसको लेफ्ट ले लिया एकदम ही 30 मीटर के बाद। उसने बोला 30 मीटर के बाद लेफ्ट लेने के बाद 50 मीटर आगे चला जाएगा, तब तेरे हलवाई की दुकान मिल जाएगी। मतलब 30 मीटर मेरा यहाँ से यहाँ हो गया, उसके बाद अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा लेफ्ट साइड में कट है, अब मुझे वहां मुड़ना है। अब मैं यहाँ से तो मुड़ूंगा नहीं, यहाँ से तो मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा कोई, ठीक है। तो मैं यहाँ से गया, यहाँ मुड़ गया, तो मैं यहाँ से यहाँ मुड़ा, और मैं कितना आगे गया, 50 मीटर आगे गया, तो 50 मीटर यहाँ कुछ हो जाएगा, ये मतलब ये एक पॉइंट है जहां पर मुझे दुकान मिल जाएगी हलवाई की, वहां लड्डू लेके आ गया, है ना। तो ये पॉइंट है ये वाला। अब आप बोलोगे पॉइंट तो ये है, ये तो बता रहे हैं ना कि इतनी, ये देखो ये 5 यहाँ है, यहाँ 5 है, 3 ये 5 ये, 3 ये 5 ये, 3 ये 5 है, इसको याद रखना, ठीक है। तो 3 पे ये है, 5 पे ये है। अब आप बोलोगे कि इसको ऐसे मिला दो, सीधे सीधा आंसर आ जाएगा, नहीं यही तो गलत है। अब ये 3 आगे आएगा ना, मान लो दुकान तो यहाँ है ना यार, ये तो कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पहुंच गया, मतलब मान लो कि ये तो मैं बिल्कुल वहीं आ गया अपनी जगह पे, नहीं। तो ये क्या होता है, दिखाने के लिए होता है, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं कुछ इस तरीके, डॉटेड लाइन से, ये कुछ इस तरीके से दिखाने के लिए कि ये पॉइंट है एक्चुअली में जहां हमें पहुंचना है, ठीक है। तो 3 और 5 ये है, तो मतलब 3 किलोमीटर, चलो हमारा 3 किलोमीटर रह गया, 3 किलोमीटर आगे आ गया, उसके बाद वो ऊपर जाएगा, और ये 5 वाला जो है यहाँ आगे आएगा, कि यहाँ बंदा आ रहा होगा, जहां पे ये दोनों मिलेंगे, ये वाला पॉइंट जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, जहां पे दोनों का मिलन हो रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 3,5। आंसर इस तरीके से करना है, क्लियर।
बहुत बढ़िया। तो अभी तो मुझे और चीजें समझानी है, तो हमारा जैसे बेसिक चल रहा है, एक लास्ट चीज और अभी स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं उसको, उसके बाद फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें आपके सारे के सारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे स्ट्रांग हो गए होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स को प्लेस करना स्टार्ट करेंगे कि ये पॉइंट को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, जो आंसर आएगा है ना। ये वाला पॉइंट आपको कोई पॉइंट दे देगा -9,35 दे देगा, उसको बोलेगा कि आप ये पॉइंट प्लेस करो, है ना। तो उसको भी हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो एक चीज और समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये बात समझ में है कि हमने कैसे समझा, कैसे करा, हमने क्या नहीं करा, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी और अच्छे करेंगे। अभी तो यार आपका बेसिक है ना, तो इसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा रुको तो मिल जाए, फिर आगे समझ में आएगा। ये है ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है। अच्छा, अब मुझे आपको कुछ चीजें बतानी। ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ऐसे इसी की तरह ही ना, एक ले लेता हूँ ये वाला, कुछ राइट एंगल मैंने एक उठा के ले लिया। मैंने इसका मान लिया ये मेरा कौन सा एक्सिस है, ये मेरा कौन सा एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। और ये वाला जो मेरा एक्सिस है, ये कौन सा है? वाई एक्सिस है मेरा। मैंने मान लिया ये वाला एक है ना कोऑर्डिनेट, मैंने एक राइट एंगल का उठा के यहाँ रख लिया, तो ये क्या हो गया? मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा कौन सा हो गया? वाई एक्सिस हो गया। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अब यार क्या बताओ, अब एक बात बताओ, एक्स एक्सिस ले लिया, एक वाई एक्सिस ले लिया, तो मेरे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो किसकी फॉर्म में लिखे जाते हैं? एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, मतलब एक्स पहले वाई बाद में। एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो होगा वो पहले आएगा, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसके बाद आएगा। इतना समझ में आता है? चलो, मान लिया मैंने कौन सा क्वाड्रेंट उठा लिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट उठा लिया। हम किस लिए बात कर रहे हैं? हम साइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे मेनली। हम किसकी बात कर रहे हैं? साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, ठीक है। तो मैंने एक समझाने के लिए एक अलग से ही मैंने आपके लिए एक थोड़ा सा ट्रिक, मतलब होता है ना, ट्रिक बना दी, थोड़ी सी समझ में अच्छी से आएगी। मैंने मान लिया ये वाला जो क्वाड्रेंट है ना, मेरा पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मैंने यहाँ उठा लिया। तो यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस दिख रहा हो, तो वाई और एक्स एक्सिस है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताना है, ठीक है, मैं मान लिया कि एक्स कमा वाई के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन साइन तो बताओ कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, या फिर वाई नेगेटिव है, वाई क्या है? क्योंकि यहाँ पे तो हमारे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जो हमारे जो नंबर है वो नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी है। हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फिर दोनों पॉजिटिव है, फिर दोनों नेगेटिव है ना। हमें किसकी बात करनी है? देखो, कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स कॉमा वाई, दोनों एक्स और वाई दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें दोनों को लेके चलना पड़ेगा, तो मुझे एक्स एक्सिस को भी देखना पड़ेगा, वाई एक्सिस को भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं कि क्या होगा, जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। पहले वाला क्वाड्रेंट देखते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है? यहाँ पे एक्स क्या है? पॉजिटिव। मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख दूं क्या? क्योंकि ये एक्स है। देखो, इसी तरीके से लिखते हैं ना, याद रखना, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं, तो मैंने एक्स को लिखने की जगह मैंने यहाँ के लिख दिया सीधा पॉजिटिव लिख दिया, मतलब एक्स मेरा क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है। क्लियर? और उसके बाद मेरा जो वाई है, वाई भी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों एक्स और वाई दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर आपसे कोई पूछ देना तो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता, बताओ 3,7 का साइन बताओ, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप सीधे लिख देते क्या बोलोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में दिख रहा है कि 3 भी पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। चलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बहुत अच्छा बच्चा है, उसमें दोनों के दोनों ने क्या है? नेगेटिव है। बहुत बढ़िया, सुपर कूल बच्चा है, टॉपर है। उसके बाद हमने बात करी सेकंड वाले क्वाड्रेंट की, जिसमें वाई एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये क्या ले ली? मैंने यहाँ पर ये ले ली एक्स डैश एक्सिस ले ली, मान लो। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम एक्स डैश एक्सिस नहीं लिखेंगे, एक्स और वाई की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम किसकी बात में, पहले हम क्या लिखते हैं? एक्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। एक्स लिखते हैं पहले, तो यहाँ पे एक्स क्या है? नेगेटिव है। हम इस वाले सेकंड वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इतने से ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव है,
मतलब नेगेटिव लिख दिया मैंने, माइनस लिख दिया, एक्स एक्स है, लेकिन वाई यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो वाई यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अच्छा तीसरे वाले पे आते हैं, थर्ड वाले क्वाड्रेंट पे। थर्ड में मुझे ये दिख रहा है कि अगर एक्स एक्सिस की बात करूं वो भी नेगेटिव है, और वाई की बात करूं वो भी नेगेटिव है, मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव, ठीक है। और फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस यहाँ पे फोर्थ में क्या है, पॉजिटिव, और वाई यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। एक चीज देख रहे हो, क्रॉस वाइज अगर देखो तो दोनों के दोनों पॉजिटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव। फर्स्ट थर्ड एक पॉजिटिव है, एक दोनों के दोनों नेगेटिव है। अगर मैं सेकंड और फोर्थ की बात करूं तो सेकंड में क्या है, नेगेटिव प्लस है, मतलब माइनस प्लस, और इसमें क्या प्लस माइनस, उल्टा घुमा दिया। ये होता है हमारा साइन। इसी पे ही सारे के सारे बेस पे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया ना कि -7, 11 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बताओ, चलो तुम बताओ कि -7, 11, तो आपको क्या याद रखना कि कोऑर्डिनेट हम किस में लिखते हैं, किसकी फॉर्म में, x, y। x एक्सिस पहले आएगा, y एक्सिस बाद में। तो यहाँ पे x हमारे क्या है, -7, तो x डैश एक्सिस दे रखा है, तो -7, और यहाँ पे y क्या है, पॉजिटिव। तो ऐसा कोई क्वाड्रेंट है इसमें माइनस पहले आता हो, पॉजिटिव बाद में आता हो, हाँ है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव। लिख दिया मैंने। अगर आपसे ऐसा कोई पूछ ले -3, -5 बताओ, दोनों नेगेटिव, सबसे इजी, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सिंपल, दोनों के दोनों नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हो गया हमारा ये चैप्टर फिनिश। चैप्टर फिनिश नहीं हुआ, बिल्कुल चैप्टर फिनिश नहीं हुआ, अभी हो गया हमारा 40%, जो हमारा कहते हैं ना कि 40% हमने हिस्सा कवर कर लिया। 50 भी नहीं हुआ, क्योंकि 50 कब याद होगा, ये तो बेसिक है यार, हमारा बेसिक क्या है, बेसिक में तो इतना कुछ था नहीं, लेकिन जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो अगर आगे अच्छे से और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा लेक्चर था इसके ऊपर था, सारे के सारे हमने बेसिक कवर करा कोऑर्डिनेट के ऊपर, कोऑर्डिनेट क्या होता है। उसके बाद अब क्योंकि जैसे अब 10th में एंटर मारोगे तो 10th में पूरी 3-4 एक्सरसाइज है इसके ऊपर, है ना, तो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाले लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, इसके कुछ और क्वेश्चंस लेके, कुछ और टॉपिक्स लेके, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें लेके, कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स लेके, ठीक है। तो ट्रिक्स अच्छा मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में नहीं आए होंगे। ट्रिक्स हमने देखा, यहाँ पे एक अलग से वो बना लो, ट्रायंगल बना लो, उसके बाद इसमें क्या करो, पुट कर दो, सिंपल। चलो तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शाबाश।